एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के आश्रम में शरण ली। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उसे बुद्ध से मिलने का मौका मिला। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों के जवाबों के लिए आपके पास आया हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? उस आदमी ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बुद्ध बोले, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ कि तुम्हारे दुख और चिंता के वास्तविक कारण क्या है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उस व्यक्ति ने कुछ देर बुद्ध के शब्द के बारे में सोचा और कहा कि हे बुद्ध, यह कैसा प्रश्न है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और बिना जवाब दिए आप मुझसे दोबारा प्रश्न कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह तुम्हारा दुख है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या कारण है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, आप तो महाज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध फिर से मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी पहली गलती। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे दुख से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल तुम ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ में स्पष्टता है, मन में कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन के भीतर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुमको अपनी समस्या का समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बोले, क्या तुमने इन फूलों को गौर से देखा है? वह आदमी हैरान होकर बोला, फूलों को तो किसने नहीं देखा? बुद्ध ने कहा, यह फूल सुबह में खिलते हैं और शाम को समाप्त हो जाते हैं। अगर फूल मुरझाने के बारे में ही सोचे तो क्या वह फूल खिल पाएंगे? वैसे ही अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सी चीजें हैं जो तुमको खुशी से जीने में मदद कर सकती है। मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ तुमको ही चलना होगा, तभी जीवन में सुखी रहोगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए मौन हो गया। कुछ देर सोचते हुए उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का एक ही बार में समाधान संभव है? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि एक दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तब तुमको कोई और समस्या याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तुम केवल जीवन के परम सत्य के बारे में सोचोगे, जो कि मृत्यु है। तुम्हें लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा। तुम यह भी सोचोगे कि इस जीवन का कितना समय तुमने सिर्फ समस्याओं की चिंता में व्यर्थ कर दिया। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन क्षण पर अस्थायी है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं होते। इस सुख दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वो आदमी ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या मैं हमेशा यही सोचूं कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे मेरी समस्याओं का समाधान होगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। सोचो, इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मैं सुख से रहूंगा। सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो तुमको खुश और प्रसन्न करती हैं। उनके साथ रहो, मन को ठीक करो और देखो तुम्हारे मन में कोई भ्रम तो नहीं है। जीवन के सारे दर्द के कारण है हमारी इच्छा। मन को वश में करो, मन को एक बालक की भांति सरल बना सको तो जीवन में शाश्वत सुख मिलेगा। उस आदमी ने पूछा, मैं मन को कैसे वश में कर सकता हूं? बुद्ध बोले, हमें सुख और दुख के बीच का अंतर जानने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। जब सुख में भी हम अति सुखी ना हो और दुख में हम अति दुखी ना हो, इसे मध्य मार्ग कहते हैं। हमें मध्य स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसे में मन को नियंत्रण करना आसान होगा। हमें विश्लेषण करना होगा कि मेरे दुख क्या हैं, उस दुख के कारण क्या है। जब अतः तुम इसका निष्कर्ष करोगे तो तुम पाओगे कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन हमेशा अपने आप को संभाल लेता है, इसीलिए यदि मन को वश में कर लोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। बुद्ध फिर उसी व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम एक और काम कर सकते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। उस आदमी ने बड़े उत्साह से कहा, बुद्ध बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात मत करो। तुम आश्रम के एकांत स्थान पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में लिखो। फिर अपने खुशी और उसके क्या कारण हैं रेखांकित करो। वह आदमी बुद्ध को प्रणाम करके
आश्रम की एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने कहा, पहले मुझे अपने दुखों के बारे में बताओ। उस आदमी ने पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सभी भाई रिश्तेदार अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ। उन्होंने अपने जीवन में आय बढ़ाने के लिए नए व्यवसाय किए, मेहनत की। मैंने जिंदगी का ज्यादा समय सिर्फ मजा मस्ती करने में उड़ाया और मैं थोड़ा आलसी भी था। बस एक सुरक्षित काम के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, तो मेरी कभी उतनी तरक्की नहीं हुई। मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों से तुलना करता, चलता। यह मेरा दुख का कारण बनता। मेरे पड़ोसियों ने काफ़ी पैसे बचाए, लेकिन मैं नहीं बचा सका। यह इसलिए क्योंकि मैं अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता हूँ और इस कारण कभी कभी मैं काफ़ी तनाव में रहता। मैं बुरी संगत में लग गया। घर में मेरी सबसे पत्नी, माता पिता, बच्चों से लड़ाई होती। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और मैं गुस्सा अपने परिवार पर उतारता। कभी तो यह भी लगता कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो दूसरी शादी करूँगा। यह सब मेरी नकारात्मक सोच के कारण हुआ, जो धीरे धीरे मेरा स्वभाव बन गया। मैं दिन भर सुख की कल्पना करता, काल्पनिक सपने देखता, फिर मैं चिंता और शोक करता क्योंकि वे पूरे नहीं होते। मैं अपने दुखों को भुलाने के लिए हर दिन शराब पीता और दूसरों को जिम्मेदार मानता। ये मेरे दुख है और सब दुखों में मूल में मेरे कर्म और मेरे विचार है। इस बार गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब अपने सुखों की सूची बता। इस बार उस व्यक्ति ने बहुत उत्साह से कहा कि एकांत में रहकर, जीवन के बारे में सोचकर मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी खुशी के कारण की सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में काफी समय लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि अधिकतम लोगों के लिए यही लागू होता है। दुखों के कारणों के बारे में सोचकर हम जीवन का कीमती समय बर्बाद करते हैं। वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद का भंडारण है। अच्छा, अपनी पूरी सूची नहीं पढ़ सकते तो बस कुछ पढ़ो। वह आदमी बड़े आनंद के साथ पढ़ने लगा। उसने कहा, मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ और बलवान हूँ। मेरे पास मेरे माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों की तरह। मेरे पास सबसे विशाल धन है, जैसे मेरे माता पिता का स्नेह, मेरी सुंदर पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों की कोमलता और पिता होने का मेरा सुख। जब मैं घर आता हूँ, मेरे बच्चों का स्नेह से मेरे जीवन में ताकत आ जाती है। सभी कामों को क्षण भर के लिए मैं भूल जाता हूँ। मैं काम कर सकता हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं कोई भी काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूँ। आपकी कृपा से मुझ में पैदा हुई मानवता के साथ एक खुशहाल परिवार का निर्माण कर सकता हूँ। अब मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आपके बताए मध्यम मार्ग पर चलकर सुख और शांति से जीने की कोशिश और शुरुआत कर सकता हूँ। जब तक मैं अस्थायी रूप से इस पृथ्वी पर हूँ, मैं जीवन के सत्य को जानूंगा, स्थिर मन से स्वयं को जानूंगा और मानवता से जीवन व्यतीत करूंगा। यह सुनकर बुद्ध बोले, अपने परिवार के पास वापस जाओ। आज तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है। अपने मन को स्थिर करो, भ्रम हटाओ। अगर तुम्हारे मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम आए तो अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहाँ दुख का दास बनने नहीं आया। विश्लेषण करो, दुख का कारण खोजो और उसे तत्काल नष्ट करो, तभी तुमको शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। बुद्ध अपनी सोच और कर्म के ऊपर काम करने की बात करते हैं। हमने कहानी तो सुन ली, चलिए अब कर्म की बारी। मैंने इस हफ्ते अपने 3 दुख और उनके कारण एक पन्ने पर लिखे। उनमें से एक दुख का कारण है ओवरथिंकिंग, हाँ, ज्यादा सोचना। अब मैं अपने दुख के कारण का नाश करने में लग गई। अब आपकी बारी है। आप भी अपने कुछ दुखों और उनके कारणों की सूची बनाएं और उसका सल्यूशन लिखकर जेब में रखिए। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप भी अपने जानकार लोगों के साथ यह कहानी बांटने का अच्छा कर्म करें ताकि वह भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। यही आपको सुख के मार्ग पर ले जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।